नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज केयर हब। मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को जो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है वो कब तक होती है और कौन सी कंडीशन नॉर्मल होती है और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये जो डिलीवरी के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, इसको लेकर महिलाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। महिलाओं के हर क्वेश्चन का आंसर आज के मेरे इस वीडियो में उनको मिल जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डिलीवरी होते ही जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो क्यों होती है, उसका क्या कारण होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो गर्भ के साथ जो प्लेसेंटा जुड़ा होता है, डॉक्टर्स जब प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं तो गर्भ के पास दो ब्लड की नलियां होती हैं जो कि ओपन होती हैं। तो प्लेसेंटा बाहर निकालते ही उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। बट जब धीरे धीरे गर्भ सिकुड़ता है और अपनी पहले वाली कंडीशन में आता है तो जो ब्लड की नलियां होती हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और इसी तरह से ब्लड आना धीरे धीरे कम होके और बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये कारण होता है ब्लीडिंग होने का। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो कितने समय तक होती है। एक्चुअली होता है क्या है, जो स्टार्टिंग का 1 वीक होता है उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, डार्क ब्राउन कलर की। उसके ब्लीडिंग के साथ आपको खून के थक्के या फिर क्लोट्स भी आते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। 1 हफ्ते के बाद ब्लीडिंग थोड़ी सी कम होने स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये लाइट पिंक कलर की हो जाती है और 15-20 दिन के बाद वाइट या येलो डिस्चार्ज जैसी लगने लगती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। कई महिलाओं में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो 30 दिन में या 25 दिन में ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो ब्लीडिंग ख़त्म होने का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है वो 40 डेज़ यानी कि 40 दिन का होता है। अगर 40 दिन में महिलाओं को ब्लीडिंग ख़त्म हो गई है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, कई महिलाओं के साथ जैसे कि 20 दिन तक ब्लीडिंग हुई, फिर 2-3 दिन रुक जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। बट अगर वो 40 डेज तक ही है होता है ऐसा, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। इन शॉर्ट, आपको ब्लीडिंग रुक कर हो रही है या फिर 10 दिन बाद 2-3 दिन के गैप बाद हो रही है या फिर 40 डेज लगातार हो रही है, बट 40 डेज तक ही ब्लीडिंग होनी चाहिए। इसका जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है वो 40 डेज का होता है। अब बात करती हूँ कि कब महिलाओं को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन में उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। सबसे पहली बात कि 40 डेज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो। दोनों ही कंडीशन में जो ब्लीडिंग होने का स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है वो 40 डेज का होता है। अगर 40 डेज के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के बाद भी आपके ब्लीडिंग के साथ क्लोट्स या फिर थक्के निकल रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको 40 डेज के बाद ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वाइट या येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 40 डेज के बाद आपको हल्की ब्लीडिंग हो रही है या फिर वाइट या येलो डिस्चार्ज के साथ आपको फीवर या फिर चक्कर आना या फिर पेट में किसी भी साइड टच करने से पेन होना, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 40 डेज़ के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो आप जब डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो आपके पेल्विस का अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी होती है, जिससे पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि गर्भाशय की अच्छे से सफाई ना होने के कारण भी 40 डेज़ के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है और कई बार कई अदर रीजंस भी होते हैं जो कि अगर आप डॉक्टर को टाइम पे कंसल्ट ना करो तो वो आपके लिए भयंकर भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर 40 डेज़ के बाद कोई भी ऐसी कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, हल्की भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको साथ में और बताना चाहती हूँ
कि जब आपको 40 डेज़ तक ब्लीडिंग होती है तो आपको कुछ 1-2 सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो ये टाइम है ये स्मूथली निकल सके। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपको 1 घंटे में पैड चेंज करते रहना चाहिए। और अगर मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस दूं तो मैं पैड की बजाय आपको एडवाइस दूंगी कि जो अडल्ट्स के जो पैंट्स आते हैं, जो कि बच्चों के डाइपर जैसे होते हैं, आपको वो यूज़ करने चाहिए। क्योंकि अगर महिलाएं वो यूज़ करते हैं, वो एक्सेल में भी आते हैं, मीडियम में भी आते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी आपको कंफर्ट हो आप वो परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि वो पहनने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। और जब सिजेरियन हो डिलीवरी या नॉर्मल हो, जो टांके लगते हैं उसमें भी वो कंफर्ट देते हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और जब ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हैवी होता है फ्लो, तो वो उसको जल्दी सोख भी लेते हैं। अगर आपको ये डाइपर मार्केट से मिलते हैं तो अच्छी बात है, बट आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप जब भी बाथरूम जाते हो या टॉयलेट जाते हो तो आपको अपने जो वजीना की क्लीनिंग है वो अच्छे से करनी चाहिए। आप चाहो तो थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाल के आप वहाँ से साफ़ भी कर सकते हो। इससे टांकों की भी सफाई हो जाती है और वजीना की भी सफाई हो जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग के 40 डेज़ में जब ब्लीडिंग होती है तो कई सिचुएशन ऐसी होती है जब फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। जैसे कि जब आप सुबह उठते हो, बिस्तर से उठकर खड़े होते हो, तो उस टाइम पे फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। या फिर जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो बैठ के, तब फ्लो बढ़ जाता है। या फिर जब आप बाथरूम या टॉयलेट जाते हो तब फ्लो आपको थोड़ा सा हैवी लगता है, तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 40 डेज़ तक अगर ब्लीडिंग ख़त्म हो गई है तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर 40 डेज़ के बाद कोई भी हल्की ब्लीडिंग आपको लग रही है या वाइट या येलो डिस्चार्ज लग रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर